तो कैसा था ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था? बताइए। बताओ सामाजिक व्यवस्था कैसा था ऋग्वैदिक कालीन? नहीं बता दीजिए। चलो लिखो तो उसका फिर समझाते हैं। देखो सामाजिक जीवन सामाजिक व्यवस्था, पहला पॉइंट लिखो। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई परिवार था। न्यूनतम इकाई परिवार था। उसी में लिखना सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता। सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता। गोत्रता थी, अर्थात व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी।
नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज में दो वर्ण दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज में दो वर्ण दिखाई देते हैं। आर्य एवं दस्यु। आर्य एवं आर्य एवं दस्यु बता रहे, लिखो तो आगे पहले। प्रथम गोर वर्ण के थे। गोर मतलब गोरा, स्किन जो गोर होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं, काला गोरा। प्रथम गोर वर्ण के थे, गौर वर्ण के थे, एवं दूसरे श्याम वर्ण के थे। दूसरे श्याम वर्ण के थे। पाश्चात्य इतिहासकारों ने, मुस्लिम लिखिएगा, पाश्चात्य इतिहासकारों ने दस्युओं को, पाश्चात्य इतिहासकारों ने दस्युओं को भारत का मूल निवासी माना है। भारत का मूल निवासी माना है। माना है दोनों वर्गों में धार्मिक और सांस्कृतिक, दोनों वर्गों में धार्मिक और सांस्कृतिक असमानताएं थी। धीरे धीरे विभिन्न कार्यों के संपादन, धीरे धीरे विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु चार वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। चार वर्णों का प्रादुर्भाव मतलब उदय हुआ। प्रादुर्भाव हुआ या उदय हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो समाज में जो है, जो वर्ण व्यवस्था था
शुरुआत में जो है उस तरह का वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है। शुरुआत में जो है बोला जाता है कि दो जो है वर्ण या वर्ण के रूप में जो है मिलता है। एक जो है आर्य जो बाहर से आए थे, एक दस्यु जिसको बोलते हैं जो यहाँ का यहीं के लोग थे, है ना, जो भारत के मूल निवासी थे, जिसको आप अनार्य भी बोलते हैं, आर्य और अनार्य। ठीक है, अब बोला जाता है कि आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध होता था, है ना, दस्यु के साथ, क्योंकि वो मानते थे कि दस्यु जो है वो शैतान है, वो गायों को चोरी कर लेते हैं, इसलिए जो है उनको कबीले पे ये आक्रमण कर देते थे। तो जो है आर्य और अनार्य या जो है आर्य और दस्यु, तो आर्य जो थे वो गौर वर्ण के थे, मतलब गोरा थे बहुत, है ना, तो उनको बोला जाता था कि जो है गौर वर्ण के थे, और दस्यु जो है सांवला या काला रंग के थे। ठीक है, तो ये दोनों में इसी के आधार पर वर्ण जो है शब्द आया, दोनों को वर्ण मतलब कलर के आधार पर जो है वर्ण शब्द बना। और फिर धीरे, चूँकि दोनों में धार्मिक और सामाजिक रूप से असमानता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि दोनों में जो है सबकी व्यवस्थाओं को जो है जो विभिन्न कार्य थे और कार्य के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था का जो है प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ। इसमें चार जो है वर्ण जो है निकल के आया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है चार वर्ण बन गया। और संभवतः शूद्र जो थे वो संभवतः दस्यु ही थे, क्योंकि दस्युओं को ही जो है वो एक तरीके से जो है बोला जाता है कि एक तरीके से ये जो है सेवा करने के कार्य में लगा दिए गए, समझ में। तो ये जो कार्य हुआ ये अंतिम समय में हुआ, मतलब ऋग्वेदिक काल के अंतिम समय में, अंतिम कालों में हुआ। मतलब अंतिम कालों मतलब जो है 500 ईसा पूर्व के आसपास या 450 से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है ये वर्ण व्यवस्था का जो है बनाया गया। उसके पहले जो है दस्यु और आर्य ही चल रहा था। अंतिम समय में जो है उसको जो है वर्ण व्यवस्था जो है बनाया गया। ठीक है, अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था बनाया गया, और वो वर्ण व्यवस्था जो है आगे चलकर जो है क्या हो गया, अभी सिर्फ कर्म के आधार पर था, आगे चलकर जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में बन गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेदिक समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्व स्थान प्राप्त था। सम्मानपूर्व स्थान प्राप्त था। ऋग्वेदिक समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट, महिलाओं को बौद्धिक आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और सामाजिक जीवन में
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। महिलाएं गृह कार्यों के अतिरिक्त ललित कलाओं में भी प्रवीण होती थी। ललित कलाओं में भी प्रवीण होती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन लिखिए। बहुविवाह यद्यपि इसके प्रमाण मिले हैं, यद्यपि इसके प्रमाण मिले हैं, परंतु एक पत्नी व्रत प्रथा का ही समाज में प्रचलन था। नेक्स्ट, एक पवित्र संस्कार एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, ब्रेक ले लो तुम लोग, तो फिर जो है करते हैं उसके बाद आगे क्या।